हेलो फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं फिजिक्स क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसमें हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। और ऐसे भी अगर हम साइंस की बात करते हैं तो देखिए इसमें थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है। तो अगर हमें प्रैक्टिकली किसी बात को कहना होगा तो हम उसको प्रैक्टिकली कहते हैं, लेकिन थ्योरी की बेसिस पे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम थ्योरी की बेसिस पे किसी बात को हम कहते हैं, मतलब कंक्लूड करते हैं या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो देखिए इस सेशन में हमारे पास अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, ए बी सी और डी, ये 4 सब्सटेंसेज हैं। और ये चारों सब्सटेंसेज में किसी का आरडी दिया हुआ है और किसी का डेंसिटी दिया हुआ है, और वो भी जो डेंसिटी दिया है किसी एक सिस्टम में नहीं दिया है, मतलब किसी का एसआई में दिया है, किसी का सीजीएस में दिया हुआ है और किसी का आरडी में दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों सब्सटेंसेज में ए बी सी और डी में कौन जो होगा वाटर में फ्लोट करेगा और कौन सिंक करेगा। हमें वाटर का आरडी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि आरडी का कोई यूनिट नहीं होता है, और सीजीएस यूनिट हम लिखते हैं किसी भी, और हम किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी लिखते हैं सीजीएस यूनिट में तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ लिखते हैं। वहीं पे अगर हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी लिखते हैं एसआई सिस्टम में तो उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे सब्सटेंस ए का हमें दिया हुआ है डेंसिटी एसआई सिस्टम में 7860 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो क्या हम डेंसिटी जो एसआई सिस्टम में दिया हुआ है इसके बेसिस पे हम आरडी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम डेंसिटी सीजीएस में भी लिख सकते हैं। सब्सटेंस ए का डेंसिटी सीजीएस में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे कि एसआई में जो डेटा दिया हुआ है उसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 7860 में 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 7.86 मिल जाएगा, 86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं पे अगर हम सब्सटेंस ए का आरडी लिखना चाहते हैं तो सीजीएस में जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे सब्सटेंस बी का देखिए डेंसिटी दिया है सीजीएस में जो कि 0.92 है। तो अगर हमें डेंसिटी सीजीएस में दिया हुआ है और अगर हम चाहते हैं एसआई में लिखना तो सीजीएस में डेंसिटी की जो वैल्यू है उसमें हम 1000 से इंटू कर देते हैं। तो इस टाइप से जब हम 0.92 में 1000 से इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 920 मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस बी का जो डेंसिटी होगा एसआई सिस्टम में 920 केजी पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा, और सब्सटेंस बी का डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आरडी लिखने के लिए तो सीजीएस में जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लिखेंगे, बस फर्क ये है कि यूनिट नहीं होगा क्योंकि आरडी का कोई यूनिट नहीं होता है। जब हम आरडी निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो विदाउट यूनिट निकालते हैं। अब देखिए सब्सटेंस सी का हमें आरडी दिया हुआ है 0.92, तो जो वैल्यू आरडी की है वही वैल्यू सीजीएस में हो जाएगी, बस उसके साथ यूनिट लग जाएगा। तो सब्सटेंस सी की डेंसिटी सीजीएस में क्या हो जाएगा? 0.24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हमें सब्सटेंस सी की डेंसिटी जो सीजीएस में दिया गया है उसे एसआई में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से इंटू कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 240 केजी पर क्यूबिक मीटर। सब्सटेंस डी का हमें डेंसिटी दिया है सीजीएस में जो कि 10.5 है। तो अगर हम इस डेंसिटी को जो कि सीजीएस में दिया हुआ है हम चाहते हैं आरडी की वैल्यू लिखना, तो जो डेंसिटी दिया है सीजीएस में वही वैल्यू हो जाएगी आरडी, विदाउट यूनिट हो जाएगा। और जब हमें डेंसिटी जो कि सीजीएस में दी गई है एसआई में अगर चेंज करना है तो हम 1000 से इंटू कर लेंगे। तो इस टाइप से हमें सब्सटेंस डी की डेंसिटी एसआई में मिल जाएगी 10,500। अब एक बात, वाटर का आरडी दिया हुआ है जो कि 1 है, तो अगर हमें वाटर की डेंसिटी लिखनी है सीजीएस में तो ये आपका हो जाएगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
वहीं पे वाटर की डेंसिटी SI में क्या हो जाएगी, तो इस 1 में 1000 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो देखिए ये टेबल भरने की आवश्यकता क्यों पड़ा, आवश्यकता ये पड़ा कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम कंपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ RD करें तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, मतलब सबका हम RD से कंपेयर करेंगे। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम CGS वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा इसका यूज करेगा। कोई चाहता है कि नहीं हम SI वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा इसका यूज करेगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी एक बच्चा तीनों के बेसिस पे कंपेयर करे, किसी भी एक के बेसिस पे कंपेयर कर सकता है। तो देखिए हमें वाटर के रिस्पेक्ट में बताना है कि A, B, C और D में से कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी, कौन सी सिंक करेगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हम देख रहे हैं कि वाटर की RD कितना है, 1 है। तो 1 से छोटा कौन कौन है इसमें, तो 0.92 और 0.24। तो मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस B और सब्सटेंस C फ्लोट करेगी और सब्सटेंस A और D जो है वो सिंक करेगी। यहां भी आप देख लीजिए वाटर का डेंसिटी CGS में 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, इससे छोटा कौन कौन है, तो यही दोनों है 0.92 और 0.24। तो अगर आप डेंसिटी CGS में दी गई है उसका भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक, और ये देखिए 7.86 और 10.5 इससे ज्यादा है, मतलब सब्सटेंस A और D आपका सिंक करेगा। अगर आप डेंसिटी SI सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 1000 है, 1000 से छोटा कौन कौन है, 920 और आपका 240। मतलब B और C की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए B और C जो होगा वो फ्लोट करेगा और A और D सिंक करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग RD के बेसिस पे और डेंसिटीज या तो SI सिस्टम में या तो CGS सिस्टम में के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी सब्सटेंस सिंक करेगी और कौन सी फ्लोट करेगी। तो इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।